तुम्हारी शेरवानी भी ले आई हूँ, जरा पहन के ट्राई कर लेना। गाइस मुबीन अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है, वहाँ पर शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। मुबीना कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ शेरवानियां मंगाई हैं, तो तुम उनको चेक कर लेना कि तुम्हारे फिट आती हैं कि नहीं आती। जब वफा को पता चलता है कि घर में शादी का सामान आया और मुबीन की शादी अब होकर रहेगी, तो वो भी नीचे आ जाती है। क्या तारीख है शादी की? वफा जो होती है वो पहले तो मुबीना और मुबीन खान से पता करती है कि इसकी शादी कब होगी और किस दिन होगी, मुझे तारीख बताएं। फिर मुबीना बोलती है जल्दी हम इसकी शादी करने वाले हैं, तुम भी तैयार रहना। अब मुबीना वफा को ये नहीं बताती कि मुबीन की शादी हम किस दिन कर रहे हैं, तो वफा अपनी बहन मीना को बुलाती है और कहती है तुम मुझे बताओ कि शादी किस दिन होनी है। मुझे क्या पता, मुझसे पूछ के थोड़ी तारीख तय करेंगे वो। मुबीना ने मीना को बहुत बड़े ख्वाब दिखाए हुए होते हैं कि तुम रिया और कबीर की आपस में तलाक दिलवा दो तो मैं तुम्हारी शादी कबीर के साथ करवा दूंगी। इसलिए मीना जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि जब उससे उसकी बहन वफा पूछती है कि तुम सारा दिन मुबीना के साथ होती हो, तुम्हें तो पता होगा शादी किस दिन है, तो आगे से ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता और बहन को नहीं बताती। क्या हुआ है तुम्हें? बस फिर अगली सुबह मुबीना जैसे ही टेबल पर बैठी होती है, वहाँ पर उसको कबीर की टेंशन खाए हुए होती है। वहाँ पर मीना कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मुबीन को कहती है कि मुबीन मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है। और यहीं से जो वफा होती है इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। समझ ही तो नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ दिल। वफा जो होती है वो खड़ी होती है और गिरने लगती है, तो मुबीन खान उसे संभाल लेता है और उसे एक चेयर पर बिठाता है और कहता है तुम यहाँ पर आराम करो। आगे से वफा बोलती है मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मतलाता है ना जैसे, इससे हो रहा है। वीना भी ये सारी सिचुएशन देख रही होती है, उसको ये लग रहा होता है ये कोई गड़बड़ है, ये इसका सर चकरा नहीं रहा, ये शादी से इनकार करवाना चाहती है। कल तक तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वीना को तो शक हो रहा होता है कि वफा झूठ बोल रही है, लेकिन आगे से जो उसका हस्बैंड होता है मुबीन खान, वो कहता है अम्मी मेरी बीवी की तबीयत खराब है, अब तो चुप हो जाएं। मुझे तुम ही नजर आती। अब कबीर खान बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जब से रिया का घर ले लिया है तब से उधर ही होता है, उसको अपने घर का पता ही नहीं है, वो अपने घर में कम ही आता है। इसलिए तुम्हारी नजरों में भी सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। फिर इतनी बड़ी फिल्म है, वहाँ पर रिया के बहन भाई भी बैठे हुए होते हैं, उन सब के सामने रोमांस कर रहा होता है। कभी उसको अस्मा देख रही है, कभी उसको सिकंदर देख रहा है, लेकिन कबीर नहीं रुकता। कबीर कहता है मैं क्यों पीछे हटूं, ये तो मेरी बीवी है और घर भी मेरा है, तुम लोग तो यहाँ ऐसे ही रह रहे हो, मैं इसलिए चुप हूँ। तुमने कोर्ट से सोचने का वक्त मांगा था। कबीर ने उनके घर में किचन भी संभाल लिया होता है, रिया के लिए खाने बना रहा होता है, पिज़्ज़े मंगवा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। या उसे मना भी कर दिया, लेकिन कबीर कहता है नहीं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो तो ठीक है भाई, लेकिन जब सेम ही घर में इतना ज्यादा रोमांस चल रहा होता है, सिकंदर ये चीजें बर्दाश्त नहीं करता। सिकंदर रिया से बोलता है तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तुम्हारा हक है, लेकिन घर में सबके सामने ऐसे रोमांस नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। बात मेरी इज्जत पे आ गई तो वो खुला लेनी होगी। सिकंदर बोलता है कबीर को तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, ये इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मेरी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए मेरी बहन तुमने अपना ज्यादा ख्याल रखना है और अपनी इज्जत बचा कर रखनी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। वो शुरू से ही चालाक होती है, अब इसने डॉक्टर भी खरीद लिया है। डॉक्टर को बोलती है कि मुझे तलाक होने वाली है, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करने वाला है, इसलिए मुझे बचा लें। डॉक्टर मुबीन खान को झूठी खबर देती है कि अब आपकी औलाद होगी। मुबीन बहुत ज्यादा खुश होता है और जाकर ये बात मुबीना को बोलता है और कहता है अम्मी अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। वफा बहुत बहुत मुबारक हो। वफा अपनी चालाकी में कामयाब तो हो गई होती है और वहाँ पर घर में उसे सब मिलने भी आ रहे होते हैं। आगे से जब मुबीना आती है उसके साथ मुबीन खान भी आते हैं, दोनों वफा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपका भी वो चीज सच है या झूठ? लेकिन गाइस मीना जो होती है ना, इसको शक हो रहा होता है कि मेरी बहन को कभी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए वो अपनी बहन से पूछती भी है कि आपा मुझे शक हो रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। सच है, तुम्हारे सामने मिठाई खा लो। वफा जो है अपनी बहन के सामने झूठ बोल लेती है और कहती है मैं भी मिठाई खा रही हूँ, तुमने भी खाई है, अगर झूठ होता तो हम मिठाई क्यों खाते और मिठाई क्यों बांटते हैं, सोचो जरा। बताओ क्या करना है मुझे, तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर कबीर खान जो होता है दिन भर काम करने के बाद रात को जैसे ही घर में आता है और आकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है रिया मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हारे करीब आ गया हूँ। तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। कबीर रिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए बार बार उसे जताता है, लेकिन रिया जो है अभी भी अपने बहन भाइयों के काबू में होती है, इसलिए कबीर की बात पर कभी कभी वो शक भी करती है। तुमसे मिलना नहीं छोड़ सकता। कबीर बोलता है रिया तुम जो भी कर लो, मैं तुमसे मिलना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सामने बार बार आता रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाकर दिखाऊंगा। तुम प्लीज ये घर उन्हें वापस कर दो। फिर रिया अपनी मोहब्बत के बदले में कबीर को ये बोल दिया कि अगर वाकई में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये घर जो है ना सिकंदर को वापस कर दो, बेचारा मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन अब बात है कि कबीर इसके घर नाम करेगा कि नहीं करेगा, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।